नमस्कार। मैं आज आप लोगों को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा 22-23 कक्षा 10 गणित विषय, समय 1.5 घंटा, पूर्णांक 40 मार्क। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए और सीखिए। तो ये पहला प्रश्न जैसे है आपके पास, देखिए इसमें कहा गया है, ये बहुविकल्पीय है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD, इसको आपको टिक लगाना है। तो पहला नंबर में कहा गया है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 140 को हम लोग कैसे लिखते हैं। पहला प्रश्न का 140 लिए, 140 को आप ऐसे करके तोड़िए। 2 से पहले कटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70, फिर 2 से कटेंगे तो 35, फिर 2 से, तो फिर 2 से नहीं चलेगा। आप किसे देखिए 35 आ गया, तो 35 आ गया तो 2 से नहीं चलेगा, तो आप 5 से भाग दीजिए, तो 5 7 35। यानी आपको इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये आपका जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला नंबर में 3 है, नहीं है, दूसरा नंबर नहीं होगा, तीसरा नंबर C नंबर ऑप्शन में जो है ये मैच खाता है, यानी C नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता देखिए कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो निम्न में से क्या है? तो देखिए 6q + 5, ये देखिए ये 5 जो है एक विषम संख्या है, तो ये आप विषम संख्या में टिक मार दीजिए। बी नंबर क्या है? विषम में, एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो देखिए ये जो है, ये रूट में जो भी चीज़ आएगा ना, तो वह परिमेय संख्या होता है, तो ये C नंबर आप परिमेय संख्या मार दीजिए। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम डिटेल से बताए हैं, चैप्टर जब पढ़ाए हैं तब। यहाँ देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R विद्यमान है, तो इनमें में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपका होता है, क्या होता है कि A = BQ + R, ये चीज़ होता है, A = BQ + R। तो A = BQ + R किस में है? देखिए A B नंबर ऑप्शन में है, तो ये B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर कहता है यदि बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है, तो बहुपद क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या कहा है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A होता है, और गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर होता है C/A। तो आप देखिए कि B/A किसमें, इसमें पहला वाला ऑप्शन में देखेंगे B/A, तो 3/1, 3/1 3, तो 3 तो मिल जाता है, लेकिन इसमें देखिए 1 आ जाता है B नंबर में, C 1/1 यानी 1, लेकिन यहाँ पर -2 है, तो जब C -2 होना चाहिए, यानी C में 2 होना चाहिए, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो पहले कट गया। हम C को चेक करते हैं, तो C को चेक करेंगे तो C में देखिए क्या है, B = -3 है, तो माइनस और -3, यहाँ पर देखिए माइनस और -3 बैठा दिए, और बटे A का मान 1 बराबर, देखिए माइनस प्लस 3 आ जाएगा। तो देखिए B का मिल गया 3 आ गया शून्यकों का योग। अब शून्यों का गुणनफल देखिए, गुणनफल क्या होता है C/A। C कितना है इसका? -2 और बटे A मतलब A का मान 1, तो बराबर -2, यानी इसमें 3 और -2 आ जाता है, किसमें? इस C ऑप्शन में, यानी C नंबर आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका 6 नंबर में क्या कहता है कि इसमें देखिए कि ये रेखाएं, ये जो वक्र लाइन है, ये वक्र लाइन आपको इस एक्स एक्सिस को जितना बार काटता है उन्हें शून्यों की संख्या उतनी होगा। तो देखिए यहाँ पर एक बार काट रहा है, यहाँ पर एक बार 2 बार, और यहाँ पर एक बार 3 बार, यानी 3 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, यानी शून्यों की संख्या 3 होगा, यानी ऑप्शन डी आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 4u के जितना का शून्यक होगा। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 4u² + 8u = 0। तो अगर यहाँ से 4u को कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा क्या है यहाँ पर, u + 2 बचेगा बराबर 0। एक बार 4u = 0 करेंगे, और एक बार करेंगे u + 2 = 0 करेंगे, तो 4u तो u बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और एक बार u = -2 आएगा, यानी 0 भी आएगा और -2 दोनों आएगा। तो इसमें 0 और -2 यानी D नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि A और C दोनों होगा, यानी D नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 8 नंबर कहता है रेखिक समीकरण युग्म इतना इतना है। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए कि 8 नंबर में कि A1/A2 = B1/B2 और बराबर C1/C2, ये कहा गया है। तो ये जो 3 कंडीशन होता है इसमें, तो इसमें ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में कह रहा है कि अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। यदि तीनों अगर बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगर ये अनेक हल, यानी B नंबर ऑप्शन में कैंसिल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कटा हुआ रहता, E बराबर नहीं होता, तो आपका कोई हल नहीं होता। क्या होता? कोई हल नहीं होता। और अगर यहाँ कटा हुआ रहता, ई नहीं रहता, तो इसमें एक हल होता, केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता। ठीक है, तो ये आपका जो दिया है बी नंबर ऑप्शन सही होगा 8 नंबर में। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज कहते हैं
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो निरूपित रेखाएं यहाँ पर दिया हुआ देखिए 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 इतना दिया है। तो सबसे पहले लिखिए a1 बराबर क्या होगा 6, b1 बराबर कितना होगा, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 9। और इसी प्रकार है यहाँ पर a2 बराबर है 3, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 12 है। तो इसको देख लीजिए संपाति क्या होता है यहाँ पर करके। तो यहाँ पर करते हैं कि 6/3 डायरेक्ट फार्मूला बैठाते हैं a1/a2। तो 6 बराबर करते हैं -2/-1 और बराबर 9/12। तो देखिए ये कट जाएगा तो 2/1 आएगा। तो यहाँ 2/1 बराबर 2/1 वो माइनस कट जाएगा, नॉट इक्वल टू 9 को काट देंगे तो 3/4 आएगा। तो ये देखिए बराबर नहीं हो रहा है, यानी ये पहले वाला दोनों बराबर हो रहा है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं हो रहा है। यानी तीसरे वाला अगर बराबर नहीं होता है जिसको कहता है कि इसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं कब होता है, कोई हल तब नहीं होता है जब रेखाएं क्या होता है, समांतर होता है। रेखाएं क्या होता है, समांतर। देखिए समांतर जा रहा है, कोई हल नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। और अगर तो समांतर होता है यानी बी और नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, समांतर होगा 9 का बी। उसके बाद 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि समीकरण युग्म इतना और इतना का हल है। अब इसको हल निकालना है, क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, सिंपल है, ये y कट जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8। तो x बराबर 4, तो x का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। तो x का मान 4 किस में है, देखिए इसमें है और इसमें है d में, तो इसलिए y का मान निकाल लीजिए। अब यहाँ पर x का मान पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी y बराबर 2। तो y का मान कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान 4 y का मान 2। देखिए किस में है 4 और 2, देखिए डी नंबर में है, तो ये डी नंबर ऑप्शन में आपका सही हो जाता है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न लिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन सा है, तो इसको आप गुना करके देख लीजिए। किसी हम देखिए सी ऑप्शन को लेते हैं, 11 नंबर का सी ऑप्शन को अगर लेते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये है कि नहीं। द्विघात समीकरण रूप में किस प्रकार होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा। आप सबको चेक करके देख लीजिए। अब हम सी नंबर को चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2x इंटू 1, ये तोड़ दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में, और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 6। अब इसको कर दीजिए इसको x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1 और प्लस 2x, इसको इधर लाइए तो माइनस 2x, इसको इधर लाइएगा तो प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर और 6 के बराबर यहाँ पर तो माइनस कट जाएगा तो 7 बराबर 0। तो देखिए ये भी आ जाता है, किसमें आ जाता है, सी नंबर आपका ऑप्शन मिल जाता है कि ax स्क्वायर आ जाता है, b बराबर कुछ नहीं तो 0 है मान लीजिए, तो ये फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है, इसलिए क्या होगा ये सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप और बाकी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है 12 नंबर में क्या कहता है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति बताइए। तो मूल की प्रकृति बताएंगे, डी निकालना, विकृति का निकालना पड़ता है। तो डी बराबर क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए हम आपको पूरा डिटेल्स नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें जितना आप शॉर्ट में बना सकते हैं, लॉन्ग में कितना जाइएगा तो आप जगह टाइम ज़्यादा खाएगा। 40 क्वेश्चन है, तो देखिए इसको आप बना रहे हैं तो ये d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर इस समीकरण में देखिए b कितना है, b बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1 है, तो 1 इंटू c का मान भी देखिए -1 है। तो यहाँ पर कर दीजिए 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा 5, यानी d ग्रेटर देन होता है, d बराबर कितना निकल गया, d बराबर 5 निकल गया, यानी d बराबर जब 5 निकल गया तो d ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा 5 है तो 0 से बड़ा होता है, और 0 से जब बड़ा होता है तो इसका क्या होगा, दो भिन्न भिन्न मान निकलेगा। क्या होगा, वास्तविक और दो भिन्न भिन्न मान निकलेगा। तो इसमें देखिए वास्तविक और असमान मान, तो ये देखिए वास्तविक तथा असमान बोल रहा है, तो ये हो गया ए नंबर ही आपका आंसर सही हो जाएगा। आप देखिए अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है तो समान मान निकलेगा, क्या होगा वास्तविक समान या तब भी होता, और d लेस देन 0 होता, अगर d छोटा हो जाता 0 से तो इसका वास्तविक मान कोई अस्तित्व तो नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका 12 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 13 नंबर में कहता है कि
इतना के दो वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक दो भिन्न वास्तविक मूल। तो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है? अभी तो बताए कि d ग्रेटर देन जीरो। तो d ग्रेटर देन जीरो, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन किस में है? देखिए सी नंबर में है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस इतना का विकृतिकर क्या होगा? इसकी डी निकालने बोल रहा है। तो विकृतिकर 14 नंबर में आप निकाल दीजिए विकृतिकर। 14 नंबर में क्या विकृतिकर? डी निकालिए। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या होगा? यहाँ बी देखिए क्या है? -1। तो -1 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान है 1 और गुना सी का मान 3 है। देखिए है, बैठा दिए। तो ए का स्क्वायर 1 और यहाँ पर -12 बराबर क्या हो जाएगा? -11 निकल जाता है। कितना निकल जा रहा है? डी इक्वल टू -11, यानी -11 कितना में? डी नंबर में है। तो डी नंबर का ऑप्शन मार दीजिए। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि प्रथम पद ए और अंतर डी है। तो एपी में एनवा पद, तो फॉर्मूला ही दिया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी ये वाला आपका डी नंबर सही आंसर है। उसके बाद है एपी। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या कहता है 16 नंबर में कि एपी का इतना इतना 30वां पद कितना है? तो इस 30वां पद पूछा है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब ए एन यहाँ पर दिया 30वां पद, यानी 30वां पद यानी एन बराबर 30 दिया हुआ है। तो एन बराबर 30 दिया है, तो 30वां पद। तो ए बराबर देखिए 10 है, तो 10 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना होगा? 7 माइनस 10 बराबर कितना होगा? -3 होगा। तो डी पर -3 बैठा दिए, तो बराबर 10 और इधर प्लस और इसको गुना कर दिए 29 और गुना -3। तो इसको कर दिए 10 और माइनस हो जाएगा 29, 3 9 27 और 3 दूनी 6 7 8 87 -87 बराबर -77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -77। देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद 17 नंबर में क्या कहता है? 17 नंबर में आपका कहा जा रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में 17 नंबर में ये भी दिया है कि कौन 78वां पद कितना है, यानी 78 बराबर करना है आपको। क्या करना है? ए प्लस ए बराबर 3 है प्लस एन नहीं पता है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान 8 माइनस 3 5 बैठा दिए। देखिए फॉर्मूला में, तो ये आपका आ जाएगा 3 इधर माइनस हो जाएगा, 78 में 3 जाएगा तो 75 हो जाएगा। 75 और इधर 5n गुना कर देंगे तो -5, इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा बराबर 5n। तो n बराबर आ जाएगा 80/5, तो n बराबर 16। 16वां पद कौन सा है? बी नंबर मार दिए 17 का। उसके बाद 18 में देखिए, 18 में क्या कहता है? 18 में कहता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं तो समानुपाती होता है, तो बी नंबर मार दीजिए। उसके बाद है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4-9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आंसर क्या होगा कि त्रिभुज की ए है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्या होता है? बी गुना एच। तो इधर भी होगा 1/2 बी गुना एच। तो एच तो दोनों में समान है, एच कट गया, हाफ कट गया, तो बी बराबर बी होगा। तो यहाँ पर बी है 4 और इधर बी है 9, तो यह 4:9, यही आंसर हो जाएगा। 4 पर में बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी बराबर दिया है इतना और ए सी इतना है और ये बी कोण समकोण है। तो हम जानते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस से जानते हैं। तो ए सी कितना है? ए सी का मान है आपका 12 स्क्वायर बराबर 6 ए बी स्क्वायर, ए बी का मान है 6√3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस एक बार 6 का स्क्वायर करेंगे बी सी का मान। तो यहाँ देखिए बराबर 144 बराबर क्या आ जाता है? यहाँ पर 6 36, 36 गुना 3 बराबर हो गया 108 और प्लस यहाँ 36 बराबर देखिए 144 बराबर 144 हो जाता है, यानी ये बराबर हो जाता है। इसका मतलब है पाइथागोरस क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो कोण है तो कोण बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में बी कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री होता है, तो बी कोण 90 डिग्री। ये 20 क्वेश्चन हो गया। तो ये आप